आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंस वाक्य की स्टेनोग्राफी बना के दिखाऊंगा। आप एक एक चीज़ ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, इत्मीनान से बहुत तसल्ली से देखिएगा वीडियो। फिर जो जो मैं बताऊंगा आपको ऐसे ही कॉपी में नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। शब्द चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे अभी तक आपने वर्णमाला सीखी, वर्णमाला में जिस तरीके से आपको एक रेखा बताएगी का की ये रेखा होती है, ठीक है। जैसे आपकी रेखा कोई बताएगी कि ये का की रेखा होती है, तो आपने इसको का की रेखा मान के इसकी प्रैक्टिस कर ली। तो ये का क्या होता है? एक व्यंजन होता है, मतलब एक अक्षर होता है, उस अक्षर की ये आउटलाइन हो गई। इसी तरीके से कई अक्षरों को, कई व्यंजन और स्वरों को मिलाकर एक शब्द बनता है। जब कोई शब्द बनता है और ऐसे शब्द, अभी आपको नहीं पता होगा, हिंदी में तो आपको पता होगा, लेकिन स्टेनोग्राफी में आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा शब्द कितनी बार आता है? तो हिंदी की स्टेनोग्राफी लिख रहे हैं तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप किसी भी स्टोरी, किसी भी कहानी, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, जहाँ पे भी आपकी कोई स्टोरी होगी उसमें कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जहाँ पे वो बार बार, बहुतायत बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आपकी 100 वर्ड में वो 20 बार रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को छाट कर उनके लिए एक निर्धारित सिंबल कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे शब्दों को छाट कर उनके लिए एक सिंबल मार्क कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाएगा लिख के। आपको उसको कॉपी में एक शब्द चिन्ह की कॉपी अलग से बनानी है, उसमें सभी शब्द चिन्हों को नोट करते चलना है। उस कॉपी में शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको अपनी रेगुलर कॉपी में करनी है, समझ गए क्या? आप जब स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक कोर्स में आपका यूज जो होगा वो पेन यूज नहीं होगा, वो पेंसिल और स्टेनो की कॉपी यूज होगी। शॉर्ट हैंड की नोटबुक अलग आती है, सेपरेट पेंसिल आती है, उसी का आप स्टेनोग्राफी में यूज करेंगे जब तक आपकी गति 100 वर्ड पर मिनट नहीं हो जाती है और एक्यूरेसी 96 से अबव हो जाए। समझ गए? 96% से ज्यादा एक्यूरेसी, 100 प्लस की स्पीड जब तक नहीं आती तब तक आप स्टेनोग्राफी में पेन का यूज नहीं करेंगे। इतनी स्पीड और एक्यूरेसी में आप परिपक्व अवस्था में हो जाएंगे, तभी आप स्टेनोग्राफी में पेन और कॉपी का अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ, कुछ सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, इनको समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। इनको आप, इन सब चिन्हों का कुछ का इसी में प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए, एक का सब चिन्ह मैंने आपको बताया। एक आदमी के लिए क्या करेंगे? दा बनाएंगे, माँ बनाएंगे, ई में लगाएंगे और यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, आ की मात्रा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। आज के बाद जब भी कोई शब्द छोटा आ या बड़ा आ से स्टार्ट हो, तो वहां पे आपको आ और छोटा आ के लिए, बड़ा आ के लिए हल्का और गाढ़ा नहीं करना है, सिंपल उस व्यंजन के पहले एक डैश निकालना है और आदमी। अब जैसे लास्ट में छोटी ई बड़ी आया तो यहाँ भी आपको जैसे डैश प्रारंभ में निकाला तो छोटी ई बड़ी के लिए डैश नहीं निकलता, उसके लिए ये शेप होता है। ये दो ध्वनि होती है, मतलब दो ध्वनि बाद में बोली जाती है। अभी तो आपको ई पढ़नी है, इसको छोटी या बड़ी दोनों के लिए, है ना। तो ये आदमी हो जाएगा, समझ गए। अब आदमी, पेड़, तो पा व्यंजन दूसरे स्थान पर बनाना, तो एक ही मात्रा लग जाती है। सब जब आपके स्वर लोप होंगे तो वो इसी तरीके से होंगे। मतलब अगर किसी स्वर को नहीं लिखना है तो किसी स्थान पर, जिस व्यंजन पे जिस स्थान की मात्रा है उस व्यंजन को उसी स्थान पर बना दो, तो उस स्थान को स्वर लगे हुए पढ़े जाते हैं, भले ही वो दोनों सब स्वर पढ़ लें, ओ भी हो और भी, ठीक है। तो अभी पे अड़ हो गया, चाहो तो आप लगा सकते हो एक ही मात्रा, और ये पेड़ हो गया। अब ये पर का सब चिन्ह आया है और ये है का सब चिन्ह आया है, ये ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, पर और है का सब चिन्ह ये हो गया। अब भोला के लिए क्या करना है? भा के लिए तीसरा डैश निकालेंगे, पहले भो हो गया, ला हो गया, ओ की मात्रा लग गई दूसरे स्थान पर। अभी आप, क्योंकि शुरुआत में अभी आप सब स्वरों का लोप नहीं कर सकते हैं, तो अभी आप थोड़ा सपोर्ट ले लो स्वरों को, तो दूसरे स्थान पर भाव में ओ की मात्रा लगाओ और ला में आ की मात्रा यहाँ पे लगाओ, भोला हो गया। अब ये का सब चिन्ह मैंने आपको बताया। बाप लिखना है तो बा व्यंजन गाढ़ा ऊपर बनाना, फिर नीचे पा बनाना, आ की मात्रा यहाँ पे लगा देना, बाप। कान कैसे लिखो? कान पुर, का में आ की मात्रा, कान हो गया। और दो व्यंजनों के बीच में जब तीसरे स्थान का स्वर आता है तो जिस व्यंजन पे आता है उस पे न लग के आगे वाले व्यंजन के पहले लगता है, तो कानपुर हो गया। अब आप अगर इसको स्वर न लगाना हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, पहले स्थान पर कान आया है तो पहले स्थान पर का बनाना, ना बनाना, ठीक है। और पर, कान पर या कानपुर ऐसे हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है बिना स्वर के पहले, फिर उस स्थान पे स्वर लगाने की जरूरत नहीं होती, उस स्थान पर उस वर्ण को बना देते हैं जिस स्थान का स्वर होता है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी आदत पड़ेगी। जाता है तो जा पहले स्थान पर आया क्योंकि आ की मात्रा है, फिर ता, इसी में है ऐसे जोड़ देंगे। देखो, जब ऐसे है ना जोड़ता हो तो हम ऐसे क्या करते हैं? ऐसे है जोड़ते हैं, सिंपल। हमें ये आप
यहाँ पे क्योंकि फुल स्टॉप आ जाता है आखिरी में, है ना, है के बाद, तो समझ में आ जाता है कि वो है ही है और कुछ नहीं पढ़ा जाता है ना, सी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये सा का आंकड़ा होता है, आगे चल के पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। राम को, तो रा पहले स्थान पर, माँ बिना स्वर के ऐसे लिखा गया। अब स्वर लगाना होता तो ऐसे लिखते, रा म, को का सबचिन ये हो गया, दो का सबचिन ये हो गया, बोझा के लिए बा बनेगा, झा बनेगा, बा में ओ की मात्रा, झा ये हो गया, ठीक है, बोझा। करवी, कर वा में एक ही मात्रा ना लगा के हम ये वाली मात्रा लगाएंगे जो अभी मैंने आदमी के लिए बताई थी यहाँ पे, है ना। ये आकृति लास्ट में जोड़ के छोटी ही बड़ी पढ़ ली जाती है। करवी, काट, तो का में आ की मात्रा लगा देना, है ना, काट, फिर कर, ये दे लाइन पर बन गया तो एक ही मात्रा लग गई। चाहो तो आप लगा भी सकते हो, नहीं तो दूसरे स्थान की मात्रा है तो दूसरे स्थान पर उस व्यंजन को बना दो तो दूसरे स्थान का स्वर उसमें पढ़ लिया जाता है, ठीक है। अब ये दे हो गया, और दो का तो सबचिन मैंने आपको बताया, ये दा व्यंजन, ठीक है, हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए एक नियम आपको बता रहा हूं, ये आपको नोट करना है। ला व्यंजन और सा व्यंजन, देखिए ला व्यंजन नॉर्मली ये पढ़ा जाता है ला, अगर ला को काट दिया तो क्या हो गया, ला के साथ में अड़ा और लग जाता है, ठीक है, मतलब ला के साथ में काटने से अड़ा लग जाता है और भा लग जाता है, ठीक है। अड़ा और भा दोनों पढ़े जाते हैं काट के, मतलब अगर ये ला व्यंजन बना है तो ये ला है, और अगर इसको कट लगा दिया तो ला के साथ भा भी जुड़ गया और प्लस अड़ा भी जुड़ गया, मतलब लब भी है और लड़ भी है, समझ गए। तो ये हो गया लड़। तो एक नियम और बता दूं, किसी भी व्यंजन की लंबाई करने से, अब आपके थोड़े नियम आएंगे क्योंकि आपको कम लिख के ज्यादा पढ़ना है ना, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े नियम बताता चलूंगा, एकदम से बता दूंगा तो प्रयोग में सब भूल जाओगे, है ना, तो उनका अभ्यास भी करना होगा, तो रिवीजन तो कई बार होता रहेगा। तो आप समझ लो पहले, किसी भी व्यंजन की लंबाई आधा कर देने से, तो कुछ वैसे पढ़े तो पांचों वर्गों के सभी वर्ण पढ़े जाते, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो बता दूं, तो 6-7 वर्ण होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं व्यंजन। किसी भी शब्द अक्षर की लंबाई जब आधी कर दोगे आप, तो उसके साथ में क्या क्या यहां पे नोट कर दे रहा हूं, का व्यंजन, पा व्यंजन, टा व्यंजन, ता व्यंजन, था व्यंजन, दा व्यंजन, धा व्यंजन, खा व्यंजन, ठीक है। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डलिया और ढा से ढक्कन, ठीक है। ता था दा हो गया, पा फा पा हो गया, बा और होता है, ठीक है, समझ गए। ये सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, सबसे ज्यादा यही हो जाते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा क्या होता है, का होता है, टा होता है, ता होता है, दा होता है और टा होता है। ये का व्यंजन, टा व्यंजन, ता व्यंजन, दा व्यंजन, सबसे ज्यादा यूज यही होते हैं, ये 4 व्यंजन, ठीक है। तो किसी भी शब्द अक्षर की लंबाई आधी कर देने से उनके साथ में ये पढ़ लिया जाता है। जैसे मान लो ला को आधा किया तो लक भी हो गया, लत भी हो गया, लट भी हो गया, लथ भी हो गया, लग भी हो गया, लड भी हो गया। अब जो सेंस निकल रहा हो वाक्य में, तो अब यही नियम आपको याद रखना है कि किसी भी व्यंजन की लंबाई आधा कर दिया, मतलब छोटा कर दिया, तो अब आपको क्या पढ़ना है। तो अब मैंने आपको बताया ला को काट के अड़ा पढ़ लिया जाता है, तो अब समझो ला को काटा, पहले तो हमें ला दिख रहा है, ठीक है, काटा, अड़ा लग गया तो लड़ हो गया। हमने ला आधा बनाया है, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं कि ला आधा बनाया है, तो आधा बनाते ही का लग गया, तो क्या हो गया, लड़क। अब लड़क के बाद आ की मात्रा है, तो हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम इसको पहले स्थान पर बनाएंगे, तो पहले स्थान पे आ की मात्रा ऑलरेडी लग जाएगी, तो लड़क से लड़का पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या पढ़ा गया, लड़का। और अगर आपको ये सब नियम ना पढ़ना होता तो फिर ऐसे लिखते आप, ला बनाते, अड़ा बनाते, का बनाते, काटते, आ की मात्रा लगाते, ऐसे लेंथी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में ऐसे ही प्रैक्टिस होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको इस रूप में ढाला जाता है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए भैया, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो रोक के लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो बनाने में भैया बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक कर दिया करो, चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम यूट्यूब का एल्गोरिथम चैनल को और लोगों तक भेजता है, तो हमारे व्यूज भी बढ़ते हैं, तो व्यूज बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे मेहनत का कुछ लाभ मिल रहा है। अगर व्यूज कम आते हैं तो फिर मन नहीं होता है मेहनत करने का, ठीक है। तो आपका ही फायदा है हर तरीके से, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं स्टेनोग्राफी का, बिल्कुल 0 से 120, 140, 160 वर्ड पर मिनट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको अभी बिल्कुल 0 का भी नहीं आता है,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको, ठीक है, या चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया, ये लड़का हो गया। अब रोते कैसे लिखना है, दूसरे स्थान पर रा व्यंजन ता व्यंजन, रोता हो गया, रा में ओ की मात्रा, रोते हो गया। अब देखो कोई शब्द जब 2 बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है, तो वो लिखा एक ही बार जाता है, उसके बगल में एस बना देते हैं, तो वो एस का मतलब होता है कि 2 बार इसको पढ़ना है, रोते रोते। अब 6 बना ये दा बना, ये छा में एक ही मात्रा लगी, दा में ई ऐसे लगाएंगे छेदी, ये के हो गया। अब ये घा बना, ये रा हो गया, घर हो गया। पर का सबचिन्ह बनाएंगे, चला के लिए चा बनेगा, ला बनेगा, ला में पहले स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे तो चला हो गया। गया का सबचिन्ह अभी आपको नहीं बताया, इसलिए पूरा गा बनेगा और या बनेगा और आ की मात्रा लगेगी। वैसे आगे चल के गया का सबचिन्ह गा व्यंजन दूसरे स्थान पर आएगा। चाहना तो आप इसको गा व्यंजन ऐसे प्रैक्टिस कर लेना इसके स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लालची, तो ला ल च ई लगा देंगे ऐसे, ला में आ की मात्रा, लालची। आ द म ई ऐसे जोड़ा जाए, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया। सदा सदा, मारा मारा, जा ता है ऐसे जोड़ देंगे, जा में आ की, ता में आ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी कंप्लीट ये 5 वाक्य हो गए हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब चिन्ह की बहुत प्रैक्टिस करना। जो ये वीडियो में मैंने आपको सारी सब चिन्ह और क्लास बताई है, ये आपको कम से कम 4 से 6 घंटे कम से कम लगेंगे इतना प्रैक्टिस करने में। आप ये ना समझना कि 1 घंटे प्रैक्टिस में आ जाएगी, गलती मत कर देना भैया। ये आधे घंटे की क्लास आपकी कम से कम 8 घंटे प्रैक्टिस मांगती है स्टेनोग्राफी में। और स्टेनोग्राफी में अगर प्रैक्टिस से बचे तो फिर स्टेनो नहीं आएगी, ये समझ लेना। फिर कहते चिल्लाओगे स्टेनो बहुत कठिन है, और प्रैक्टिस कर लिया तो इतनी सरल है कि इसके इतना सरल कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिस से ना बचना, बस समझ गए। चलिए भैया, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और उन सभी लोगों के साथ, उन सभी अपने दोस्तों के साथ जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर में आप अगर लिखित परीक्षा में थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं, अगर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी कर लीजिए, आपका सरकारी नौकरी पक्की है, समझ लीजिए। उन्हीं को दिक्कत आती है जो लिखित परीक्षा थोड़ा कमजोर होती है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है अगर लगे रहें तो। धैर्य चाहिए होता है स्टेनो में, आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन नौकरी जब मिलेगी तो मजा आ जाएगी, गजब, समझ गए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, फेसबुक जहां भी आप चाहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।